नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे शब्दों से जान ही गए। आज हम इस मंदिर के दर्शन के बारे में नहीं बल्कि हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। था यह मंदिर जिसकी इतिहास बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही अद्भुत है। यह देश की 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसके इतिहास की बात की जाए तो यह 300 से 400 साल पुराना है। मान्यता प्राप्त स्रोतों के अनुसार इस मंदिर के प्रांगण के आसपास चारों तरफ बहुत ही घने और विशाल जंगल हुआ करती थी और ये इस जंगल में एक किसान रहता था जिसका नाम था रस्सू भक्त। रस्सू भक्त माता का बहुत बड़ा भक्त था और ये पूरा विशाल जंगल राजा मनन सिंह के क्षेत्र में आते थे। रस्सू भक्त पेशे से किसान था जो पूरे दिन भर दोपहर तक वो खेती करता था और रात में माता की भक्ति में लीन रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि इस पूरे क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ी जिसके कारण यहाँ पैदावार पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन इस भीषण काल में भी रस्सू भक्त का खेत अच्छी फसल हुई। उसका खेत गेहूं से लहलहान हुआ। उसके खेत में इतनी फसल हुई कि वो अपने फसल को बाजार में बाहर में बेचा करता था और रात को माता की भक्ति में लीन रहा करता था। जब यह बात राजा को पता चली तो उसे शुरुआत में तो विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी के खेत में उसी के क्षेत्र में किसी के खेत में इतनी अच्छी फसल हुई और बाकी सारे क्षेत्र में फसल हुई नहीं। इसके कारण उसने रस्सू भक्त को अपने दरबार में बुलाया और रस्सू भक्त को माता को बुलाने के लिए विवश किया। रस्सू भक्त शुरुआत में राजा मनन सिंह को बहुत ही समझाया कि वो ऐसा ना करे, इससे ऐसा करने पे बहुत ही बुरा हो सकता है, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और रस्सू भक्त तो माता को बुलाने पे विवश कर दिया और यहाँ तक कि उसको जान से भी मारने की धमकी दी। उसने कोई चारा ना देखता हुआ रस्सू भक्त पूरी तरह विवश हो गया और माता को बुलाने के लिए कड़ी तपस्या किया। उसकी तपस्या को सुनकर माता स्वयं असम के कामाख्या से होते हुए पटना पटन देवी से होते हुए आमी छपड़ा होते हुए थावे में आई और इस तरह राजा मानसिंह का अहंकार नष्ट हुआ। देवी ने रस्सू का मस्तिष्क चीरकर दर्शन दिए तथा रस्सू को उसी समय मृत्यु हो गई और उसके जीभ को काटकर माता के लिए कंगन बनाया गया और इस प्रकार रस्सू भक्त को मुक्ति मिली। आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।